मेरा नाम रीता है। मेरी शादी योगेश से 2 साल पहले हुई थी। योगेश बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक कमी है और बस मैं उनकी इसी कमी को दूर करना चाहती हूँ। और वह कमी है उनका ईगो। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटों से कभी कभी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें ऑफिस में काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। मुझे मेरे घर के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी, इसीलिए अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम रामदीन बताया था। उम्र उनकी 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि यहाँ काम है। मैंने पूछा, किसने बताया? वो बोले कि आपके बगल में जो सरला मेम साहब रहती हैं, उन्होंने बताया है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए, तब मैंने कहा कि कोई काम करने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि मैं क्या उन्हें जानती हूँ? मैंने कहा कि नहीं। वो रामदीन से मिले, पूछा कि पहले भी कहीं काम किया है? वो बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो? वो पहले से ही थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने घबराते हुए कहा कि साहब, मैं अच्छा खाना बना लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम काम पर कल से आ सकते हो, और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। इन सब बातों का ध्यान रखना। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। अगले दिन वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने, इससे अच्छा बना सको तो अच्छा है। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। ज़्यादा बातें वो करते नहीं थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि उन पर नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। मैंने कहा देखने से तो वे अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि देखने से पता नहीं चलता कि कोई अच्छा है या बुरा। तुम कुछ दिन में इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कहाँ से है। मुझे भी उनकी बात सही लगी।
क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे। उनकी उम्र देखकर ही मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनसे उनका पहचान पत्र मंगवाया था, उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 7 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने मन में सोचा कि अभी 8 दिन ही हुए हैं काम करते हुए और अभी से पैसे मांग रहे हैं। मैंने भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे आपको पैसे। शाम को जब साहब आएंगे तब उनसे पूछकर बताऊंगी मैं। योगेश अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने रामदीन से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर पर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में कई तरह के पकवान बनाए थे। सब ने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बातें कर रहे थे। रामदीन अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ढूंढ ही रहे थे कि रामदीन किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब, आप क्या बोल रहे हो? चोरी? यह तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ? मेरे पति बोले कि जब चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। रामदीन ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया। कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीन लिया और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। रामदीन की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था मैं खाना खाकर जाऊं, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए हैं अच्छा खाना नहीं खाया। साहब, मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले इस दुनिया से चला गया। इकलौता बेटा था मेरा। घर में अब मैं ही हूँ, उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए। बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूँगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है। कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है
कि हमें अच्छाई भी नहीं दिखाई देती। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उनमें से एक बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे, इसीलिए उसने मोबाइल सोफ़ा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार योगेश की आंखों में पछतावा देखा था। उस रात योगेश ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें इस बात का दुख है। सुबह मुझे उम्मीद थी कि वो फिर काम पर नहीं आएंगे, इसीलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने उनसे बोला, मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आओगे। वो बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। योगेश ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दें। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वे बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था रामदीन को, थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे भी मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर। मुझे खुशी हुई इस बात की कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो हुआ और उन्होंने दिल से रामदीन काका से माफ़ी मांगी। पैसे का क्या है, उसकी तो हर किसी को ज़रूरत है, पर उससे पहले प्यार से 2 मीठे बोल और विश्वास की ज़रूरत है।